नमस्कार, वीटी अपडेट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की, जिसमें राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यसभा के चुनाव न कराए जाएं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, तब मध्य प्रदेश में विधानसभा में 228 विधायक थे और 2 सीटें खाली थी। लेकिन इस समय 10% विधायक कम हो गए हैं और 206 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दायर की याचिका में कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 245A के तहत राज्यसभा चुनाव में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन अभी विधानसभा की 24 सीटें खाली होने की वजह से पूरे इलाकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव जब पहली बार स्थगित किए गए थे तब देश में कोरोना के 5000 के करीब मामले थे, लेकिन अब देश में 3 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। यानी संक्रमण कम होने की बजाय तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव कराने जैसे हालात फिलहाल नहीं हैं। जब देश में कम मरीज थे तब चुनाव स्थगित कर दिया गया था और कहा गया था कि जब कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा तब चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव कराना उचित नहीं है, इसलिए ये चुनाव तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके संपर्क में आने वाले 22 विधायकों को क्वारंटाइन किया जा सकता है। ऐसे में भले ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को पीपीई किट पहनकर सबसे आखिरी में मतदान करने की अनुमति दे दी हो, लेकिन ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR की गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि इस महामारी से संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल और घर से निकलने की अनुमति नहीं है। क्योंकि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद संक्रमण का खतरा तो बना ही रहता है, इसलिए राज्यसभा के चुनावों को स्थगित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और 16 जून को मामले की सुनवाई तय की गई है। क्योंकि 19 जून को राज्यसभा चुनाव है, इसलिए इसे सुनवाई जल्दी करने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।